हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एग्जाम मैंने में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम वर्ल्ड मैपिंग को कवर कर रहे हैं। इसके प्रीवियस क्लासेस में हमने नॉर्थ अमेरिका को कवर किया था और साउथ अमेरिका के कंट्री और कैपिटल को कवर किया था। और आज के क्लासेस में हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट लेक्स, इंपॉर्टेंट माउंटेन्स रेंजेस, इसके हाईएस्ट पीक क्या क्या है वो सभी साउथ अमेरिका के। तो यहाँ से क्लास हम स्टार्ट करते हैं। साउथ अमेरिका में मैंने बताया था कि इसके ईस्ट में कौन सा ओशन है, तो इसके ईस्ट में क्या है, तो एटलांटिक ओशन आपको देखने को मिलता है। नॉर्थ में क्या है, तो नॉर्थ में भी आपको एटलांटिक ही देखने को मिलता है। एटलांटिक ओशन यहाँ पे देखने को मिलता है और वेस्ट साइड में पैसिफिक ओशन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने इसको पहले ही बता दिया है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये कंट्री है, नाम है इसका वेनेजुएला। ये कंट्री नाम इसका वेनेजुएला, ये मैंने बताया था कि ये वी शेप के आकार में होता है। और इसके ऊपर में क्या है, नॉर्थ साइड में क्या है, कौन सा लेक, कौन सा ओशन है, तो यहाँ पे अटलांटिक है। यहाँ पे अटलांटिक ओशन है। और यहाँ पर एक झील देखने को मिलती है, नाम है उसका माराकाइबो लेक। ये आपका माराकाइबो लेक है। माराकाइबो लेक है। और ये किस टाइप की लेक है, तो ये आपको लैगून लेक है। लैगून लेक बेसिकली वो होती है जो ओशन के एरिया से अंशतः या पूर्णतः कट जाती है, ठीक है। उसको लैगून लेक कहा जाता है। लेकिन इसका कनेक्शन थोड़ा बहुत इससे होता है। तो ये किससे कनेक्टेड है, ओशन से, तो ये अटलांटिक ओशन से कनेक्टेड है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। सबसे बड़ी झील कौन सी है नॉर्थ अमेरिका की, तो माराकाइबो लेक ही है। माराकाइबो लेक है। इसके आगे चलते हैं सेकंड नंबर जगह पे, सेकंड नंबर झील पे। तो यहाँ पे आपको टीटीकाका देखने को मिलती है। कहाँ पे इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पे आपको टीटीकाका झील देखने को मिलती है। खासियत ये है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऊंचाई पे ये झील देखने को मिलती है, जहाँ पे नौकायान नेविगेशन के लिए फेमस है। नौकायान के लिए इसको जाना जाता है। इसके साथ जो थर्ड नंबर पे है आपको आ जाता है नॉर्थ अमेरिका की झील में, वो आपको लेक पोपो है। लेक पोपो है। इसका जल अब क्या हो रहा है, ये अब आपको ड्राई अप देखने को मिल रहा है, ये अब सूख रहा है। ये अब सूख रहा है लेक। और इसमें जो प्रजातियां थी वो सब भी अब आती नहीं है, सूखने को इसकी तादाद देखने को ज्यादा मिलती है। इसके आगे चलते हैं। ये आपका लोकेशन क्या है, तो इसका लोकेशन ये बोलीविया में आपको देखने को मिलता है। फोर्थ नंबर लेक जो है, यहाँ पे ब्राजील में आपको देखने को मिलता है, पैटोज लेक, ठीक है। इसका शॉर्ट नेम है पैटोज लेक। और ये क्या है, तो ये ब्राजील का सबसे बड़ा लेक आपको देखने को मिलता है। ये ब्राजील का सबसे बड़ा लेक है। और इसकी भी एक खासियत क्या है, तो ये भी आपको लैगून लेक ही है। ये भी आपका लैगून लेक है। तो लैगून लेक होने के साथ इसका अगर कनेक्शन पूछा जाए तो किस महासागर से होगा, तो ये अटलांटिक से होगा। इसका अटलांटिक ओशन से कनेक्शन होता है। और ये जो माराकाइबो लेक है, ये आपको अर्थ का क्या होता है, लाइटनिंग कैपिटल कहा जाता है। लाइटनिंग कैपिटल है ये। क्यों, क्योंकि यहाँ बिजली सबसे ज्यादा कड़कती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो लेक्स है, माराकाइबो लेक फर्स्ट नंबर पे। फर्स्ट पे आपको माराकाइबो लेक हो जाएगा, सेकंड पे आपको टीटीका का है, थर्ड नंबर पोपो है एंड फोर्थ नंबर पैटोज लेक है, ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन है, तो ये वेनेजुएला के पास है। आपको माराकाइबो लेक वेनेजुएला के पास है। वेनेजुएला में है। टीटीकाका बोलीविया और पेरू के बॉर्डर पे मिलता है। पोपो लेक आपको बोलीविया में है। और पैटोज लेक कहाँ है, तो ये आपको ब्राजील में है। ब्राजील की सबसे बड़ी झील यही है। पूरे नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो सबसे बड़ी झील क्या होगी, तो माराकाइबो, जो कि है वेनेजुएला में। और संबंध किससे है, तो वो ओशन से, तो अटलांटिक ओशन है। इसके बाद हम यहाँ पे पर्वतों के बारे में इसके पढ़ते हैं। पर्वतों के बारे में पढ़ने से पहले एक चीज यहाँ खास बात जानने की होती है कि ये यहाँ पे जितने भी पर्वत आपको मोस्टली देखने को मिलते हैं, ये क्या है, ये आपको कॉर्डिलेरा में देखने को मिलते हैं, एंडीज पर्वतमाला। कॉर्डिलेरा क्या होता है, जो कि एक टाइम में ही वो पर्वत समूह बने रहते हैं। उनका क्रम एक ही होता है, बनने का टाइम पीरियड एक ही होता है। तो ये कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलती है, तो ये आपको वेनेजुला से स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है और खत्म कहाँ पे होती है, तो ये आपको चिली तक जाती है, ठीक है। ये आपका चिली तक जाती है। यहाँ पे कितने कंट्री कवर को करती है, इस एंडिस करती है। फर्स्ट वेनेजुला है, सेकंड कोलंबिया है, थर्ड इक्वाडोर है, फोर्थ पेरू है, फिफ्थ बोलीविया है,
6 चिली को ये कवर करती है और ये अर्जेंटीना को भी कवर करती है, यानी कि टोटल कितने कंट्री हो गए, तो यहाँ पे आपको 7 कंट्री देखने को मिलती है। वेनेजुएला से अर्जेंटीना चिली तक ये जाती है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसको। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए, एंडीज की लंबाई की बात की जाए, तो ये आपको 7200 किलोमीटर प्लस में जाती है इसकी लंबाई। और ये बोलीविया के पास काफी ये चौड़ा इसका शेप काफी चौड़ा देखने को मिलती है। यानी कि जहाँ पे कहीं कहीं इसकी चौड़ाई 200 किलोमीटर देखने को मिलती है, तो बोलीविया के पास आपको 700 किलोमीटर इसकी चौड़ाई देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से इसके हाईएस्ट पीक को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हाईएस्ट पीक हमको देखने को क्या मिलता है, एकांका गुआ। एकांका गुआ आपको हाईएस्ट पीक देखने को मिलती है। हाइट है इसकी 6961 मीटर। ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, नाम क्या है, एकांका गुआ। और ये क्या है, तो आपको एक्सटिंक्ट वोल्केनो है। यानी कि ये शांत ज्वालामुखी है। ये कभी फटा था कभी फटा था, लेकिन अभी ये क्या है, तो अभी इसको शांत ज्वालामुखी के उदाहरण में डाला जाता है। लोकेशन क्या है इसका, तो लोकेशन है इसका चिली। चिली के साथ आपको अर्जेंटीना देखने को मिलता है। चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे ये देखने को मिलता है। सेकंड नंबर पे ओजस डे सैलाडो। ठीक है, ये आपको चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे ये भी देखने को मिलता है। और ये किस टाइप का ज्वालामुखी है, तो ये आपको एक्टिव है। ये आपको एक्टिव वोल्केनो में देखने को मिल जाता है। ये आपका एक्टिव वोल्केनो है। इसके साथ ही एक पर्वत यहाँ पे देखने को मिलती है पेरू में, नाम है इसका मिस्टी। नाम है इसका मिस्टी। और ये क्या है, ये भी आपका एक्टिव वोल्केनो है। लोकेशन क्या है, तो ये आपको पेरू में देखने को मिलता है। ये आपको पेरू में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके साथ एक और ज्वालामुखी यहाँ पे एक पर्वत हाईएस्ट पीक है जो कि देखने को मिलता है। ये सारे के सारे हाईएस्ट पीक किसके है, तो एंडीज के है। हुआसकरण है। हुआसकरण है। और ये क्या है, तो ये भी आपका एक्टिव वोल्केनो है। यानी कि कोई पूछे अगर नॉर्थ से साउथ का क्रम पूछे या साउथ से नॉर्थ, तो आप बोल सकते हैं फर्स्ट एकांका गुआ है, सेकंड में आपको हुआस्कर, सेकंड में ओजस डे सैलाडो आएगा। ठीक है, ये नॉर्थ में आएगा और ये साउथ में आएगा। इसका क्रमबद्ध क्या हो जाएगा, ये ओजस डे सैलाडो नॉर्थ में आएगा, एकांका गुआ आपको साउथ में आएगा। इसके ऊपर आपका मिस्टी है। मिस्टी के ऊपर आपका हुआस्करण है। हुआस्करण है। और इसमें से क्या है, हुआस्करण, मिस्टी, ओजस डे सैलाडो, ये सब क्या है, एक्टिव वोल्केनो है। एक्टिव है। जबकि एकांका गुआ आपको शांत ज्वालामुखी में आ जाता है। इसके ऊपर जाने पे दो और ज्वालामुखी है जो कि इक्वाडोर में आपको देखने को मिलती है। फर्स्ट नाम है, एक नाम है चिम्बिराजो। एक नाम है चिम्बिराजो और सेकंड नाम है आपको कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी देखने को मिलती है। इसमें से चिम्बिराजो जो है आपको डोरमेंट है। ये आपका डोरमेंट है, यानी कि ये कभी फटा था लेकिन अभी के टाइम में ये शांत है। इस दोनों में। और कोटोपैक्सी आपको एक्टिव है। ये आपका एक्टिव वोल्केनो होता है, लेकिन ये डोरमेंट है। डोरमेंट और एक्टिव में ज्यादा फर्क होता नहीं है। डोरमेंट होता है कि कभी फटा था लेकिन कभी वो फट सकता है, ठीक है, किसी भी टाइम में। तो ये क्या हो गया, चिम्बराजो और कोटोपैक्सी हो गया। इसके ऊपर जब एंडीज बढ़ती है तो यहाँ पे देखा जाता है, इसको ऑक्सीडेंटल या ओरिएंटल कहा जाता है। तो ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटल, यहाँ जब ये बढ़ती है कोलंबिया और वेनेजुएला के पास, ये आपका ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटल कहा जाता है। ठीक है, ये कॉर्डिलेरा इसको कहा जाता है कोलंबिया के पास। इसको वेनेजुएला में बहुत कम ही पार्ट इसका देखा जाता है, इसलिए इसको बेसिकली कोलंबिया में ही माना जाता है। तो ऑक्सीडेंटल ओरिएंटल क्या हो जाएगा, ये आपका वेस्ट और ईस्ट के पार्ट को कहा ऑक्सीडेंटल, ओरिएंटल आपको साउथ अमेरिका में कहा जाता है। तो इसके साथ यहाँ पे सारे पर्वत भी कवर होते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।